तो चलो, दिस इज द पार्ट 3। ठीक है, तो राम राम सा खमागणी। और आज हम फिर से देखने वाले हैं एयर स्पॉटिंग्स। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं आज के, मज़ा आएगा आपको। और आई होप समझ में तो आएगा ही। तो नोट्स बना लेना, कॉपी किताब खोल के रखो, पेन लेके रखो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्योंकि ये तो भंगार क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आपको आराम से आ जाएगा, बहुत ईजी है। 45 देखो, आई मीट हिम वंस ए ब्लू मून, सो आई डू नॉट नो मच अबाउट हिज एक्टिविटीज। अब आपके सीडीएस में एक और चीज़ आती है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आते हैं ना आइडियम फ्रेजेस। ठीक है, प्रीपोजिशन तो आते ही हैं, फ्रेजल वर्ब्स तो आते ही हैं। आइडियम्स फ्रेजेस 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ 0.83 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन मतलब 8.3 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, यानी 8 क्वेश्चन ये आते हैं भाई, 8 नंबर के, बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक आइडियम फ्रेजेज हैं। ठीक है, जो पूछे जाते हैं, और उनकी मैं आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ देखो, मैंने आइडियम फ्रेजेस की बात क्यों की, क्योंकि देखो, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब है कि भाई ईद का चांद होना, यानी रेयरली दिखाई देना। ठीक है, या फिर रेयरली मिलना। तो वंस इन ए ब्लू मून होता है आइडियम। ठीक है, वंस से ब्लू मून नहीं होता, तो मैं उससे शायद ही कभी मिलता हूँ, मतलब कभी कभार ही मिलता हूँ। सो आई डू नॉट नो मच अबाउट हिज एक्टिविटीज़, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो आजकल क्या कर रहा है। समझ गए ना? तो ये एरर था। आगे चलते हैं, माई डॉटर इन लॉ। यहाँ पर आ गया कंसेप्ट कंपाउंड नाउन का। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होती है भाई? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब है जब आप दो नाउन्स को मिला देते हैं। जैसे डॉटर इन लॉ है ना, यहाँ पर देखो डॉटर इन लॉ। अब कंपाउंड नाउन में दो चीज़ें होती हैं, आपको जानने के लिए है। वो पहली है कि अगर किसी कंपाउंड नाउन को मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, और अगर मुझे किसी कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करना है, स्वामित्व दिखाना है किसी चीज़ पर, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा, यानी एपोस्ट्रोफी एस में कहाँ लगाऊंगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें बस। ठीक है, तो माई डॉटर इन लॉज, तो जब भी आपको पोजीशन शो करना हो, है ना, जैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। तो आपको जब ये कंसेप्ट हो, जब आपको स्वामित्व दिखाना हो कि कोई चीज़ मेरे डॉटर इन लॉ की है, फादर इन लॉ की है, तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे माई डॉटर इन लॉज हाउस, मेरी डॉटर इन लॉ का घर, या फिर माई डॉटर इन लॉज कार। समझ गए, जब आपको दिखाना है स्वामित्व किसी चीज़ पर। अब दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपाउंड नाउन को आपको प्लूरल बनाना है तो आप एस कहाँ लगाओगे? ठीक है, तो एस आप लगाओगे यहाँ पर, जैसे माई डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? माई DAUGHTER डॉटर्स, डॉटर्स इन लॉ आर वेरी गुड। ठीक है, माई डॉटर्स इन लॉ आर वेरी गुड। समझ गए ना? इन लॉ है यहाँ पर, लॉज नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये प्लूरल बनाया है मैंने। और जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है? आपकी डॉटर। डॉटर के साथ आप लगाते हो एस। ठीक है, और जब मुझे इसका स्वामित्व दिखाना हो किसी चीज़ पर कि कोई चीज़ इसकी है, माई डॉटर इन लॉ का घर, ठीक है, तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो लास्ट में। आया कंसेप्ट समझ में आपको? आई होप आ गया होगा। तो यहाँ पर एरर कहाँ है बताओ? ऑप्शन नंबर ए में एरर है। ठीक है, बहुत छोटी सी कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, बट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कुछ और याद आया, मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी बोला ना वेरी मच, तो देखो मच टू और एक होता है टू मच। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? मच टू के बाद आता है आपका एडजेक्टिव, जैसे मच टू डिफिकल्ट।
ठीक है। और एक टू मच होता है, टू मच के बाद आता है आपका नाउन, जैसे टू मच, टू मच हनी, ठीक है, बहुत सारा शहद, ये एक नाउन है, समझ गया ना। तो मच टू के बाद आता है आपका एडजेक्टिव, और टू मच के बाद आता है नाउन। याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना। वेरी गुड, चलते हैं आगे। ही आस्क्ड मी वॉट माई नेम इज, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एरर यहीं पकड़ लिया हमने, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब क्या पूछा, अगर कोई आपको कोई कुछ पूछ रहा है तो वो क्या पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, है ना कि व्हाट व्हाट माय नेम इज, ऐसा पूछेगा ना। वो जो बोलेगा वो क्या बोलेगा भाई, व्हाट इज माय नेम बोलेगा ना। तो आप जब ही आस्क्ड या आस्क्ड के बाद जो भी आप सेंटेंस लगाओगे वो पेसिव में नहीं होगा, एक्टिव में होगा, ठीक है। जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, ये तो हो गया पेसिव में, है ना। आप इसको एक्टिव में चेंज कर दो, ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम, सिंपल, ठीक है। समझ गए, व्हाट इज माय नेम होगा, ना कि व्हाट माय नेम। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, आगे चलते हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ कहाँ एरर है। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, अब जो ये हैज आया है ये आया है सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फॉर्म ऑफ एजुकेशन एक शिक्षा का प्रकार, यानी कोई एक प्रकार, ठीक है। तो उसके लिए बात कर रहे हैं तो हैज आया है, सिंगुलर वर्ब है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, है ना। तो स्कूल्स के लिए आया है यहाँ पर हैज, ये जो वर्ब आया है ये आया है स्कूल्स के लिए, ठीक है। अब भाई आप बता सकते हो कि स्कूल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज कैसे आ सकता है, यहाँ पर आएगा है, सिंपल सी बात है ना। इतना तो महादेव भी जानते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। चलो, एट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल द प्रिंसिपल एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स टू बी आइडियल सिटीजन्स। स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रिंसिपल साहब ने भाषण दिया, राय दी स्टूडेंट्स को कि आपको आइडियल सिटीजन रहना है। देखो इस बार सी डी एस टू 2023 में एक सिनोनिम में शायद, या फिर हाँ सिनोनिम के अंदर एक आया था कि यूटोपियन का मतलब क्या होता है, यूटोपियन, ठीक है। और एक ऑप्शन था आइडियल, तो यही करेक्ट है, यूटोपियन का मतलब होता है आइडियल, समझ गए ना। आइडियल जो कि रियलिस्टिक ना हो, अनरियलिस्टिक, ठीक है। तो मैं ये सिनोनिम बताने लगा, तो आ जाओ इधर वापस। एट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल द प्रिंसिपल एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स, एडवाइज्ड क्या है आपकी, वर्ब है, वर्ब के बाद सीधा इसका ऑब्जेक्ट आएगा, टू की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू बी आइडियल, आइडियल सिटीजन्स, समझ गए। तो यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलते हैं आगे, बहुत ही शानदार रूल है यहाँ पर, ये देख लेना आप। नेदर, मैंने आपको बताया था पहले भी कि नेदर, ठीक है, या फिर एदर, ठीक है। नेदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, एदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, है ना। यानी एदर ऑफ हिज ब्रदर्स, एदर ऑफ हिज ब्रदर्स इज गुड, ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक जो है वो अच्छा है। नेदर ऑफ हिज ब्रदर्स इज बैड, कोई भी उनमें से बुरा नहीं है, समझ गए नेदर और एदर का मतलब। तो ये दोनों ही साथ में क्या ले रहे थे, इज, मैंने इज लगाया दोनों बार, है ना। देखा ना आपने कि एदर ऑफ हिज ब्रदर्स इज नॉट बैड, समझ गए, एदर ऑफ हिज ब्रदर्स इज नॉट बैड, है ना। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ब्रदर्स, मैंने आपको बताया था, है ना। वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था कि ऑफ के बाद हमेशा एवरी वन ऑफ, सम वन ऑफ, एनी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो एदर ऑफ हिज ब्रदर्स, इज क्यों आया, क्योंकि एदर जो है उसके हिसाब से आपका आएगा यहाँ पर वर्ब, क्योंकि एदर ही हमारा सब्जेक्ट है। हम क्या कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी बुरा नहीं है ना, मतलब उनमें से कोई एक बुरा नहीं है ना। एदर का मतलब है दोनों में से एक, और नेदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, समझ गए।
इधर इज पॉजिटिव एंड इधर इज नेगेटिव, लेकिन दोनों ही सिंगुलर की तरह यूज में लिए जाते हैं, तो इज आता है ना कि आर। तो आप देख सकते हैं कि एरर कौन से पार्ट में है, ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन को और एरर निकालने का प्रयास करें। ठीक है, कृपया प्रयास करें वीडियो को रोककर, मेहरबानी होगी आपकी। और अफसर बनना है तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखना होगा। ठीक है, लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अपेक्षा है कि आप खड़े हो जाएंगे, टेबल चेयर लगाकर बैठेंगे, आराम से नोट्स बनाएंगे और अपनी जर्नी को साकार करेंगे। ठीक है, ना कि लेटे लेटे पढ़ेंगे थोड़ी देर में सो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इसी ज़िंदगी का। ठीक है, तो बैठ जाओ यार और बैठ कर पढ़ाई करो। नेदर ऑफ देम आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज। और अगर आप बैठे हैं पहले से तो हेड्स ऑफ टू यू, यू विल बिकम एन ऑफिसर। ठीक है चलो, तो दिल दिमाग और घुटना एक सीध में और पूरा फोकस करो। ठीक है, नेदर ऑफ देम इज, क्या आएगा यहाँ पर, इज आएगा। ऑफ के बाद क्या आया है, प्लूरल आया है, करेक्ट। लेकिन नेदर क्या है, नेदर के हिसाब से आपका यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा इज। ठीक है ना, समझ गए बात को, चलते हैं आगे। ध्यान से पढ़ना सेंटेंस को और एरर बताना का प्रयास करना। ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। क्या यहां तक कोई एरर है क्या? हैव प्लस V3 यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस और फॉर का यूज आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। ठीक है, सिंस का यूज कब होता है, जब आप आप बात करते हैं किसी परफेक्ट टाइम की, जैसे 1987, सिंस 1987, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, तो किसी एक परफेक्ट टाइम की आप बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए आप यूज़ करते हैं सिंस का। और एक होता है हमारे फॉर, भाई साहब, इनका यूज़ क्या करते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 20 years। ठीक है, फॉर 2 days, फॉर 3 months, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अंतराल है, उसके लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं। समझ गए मेरे बहादुरों? तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, यहाँ पर आ ही नहीं सकता क्योंकि 20 years 20 साल क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है भाई, एक समय अंतराल है। यहाँ पर फॉर आएगा, क्या आएगा गुरु, फॉर, ना कि सिंस। समझ गए, वेरी गुड। चले आगे, हर हर महादेव, बी फोकस्ड। ठीक है, पूरे ध्यान से देखिए। ही वॉकड 5 miles विच आर रियली, यहीं सब धमाका हो गया है। ठीक है, एरर स्पॉटिंग यहीं पर कर लिया है हमने। ही वॉकड 5 miles, अब मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 2 में, शायद मैंने बताया था कि 100 रुपी नोट, क्या है, 100 रुपी नोट, लग गया है पहली बात तो, और 100 रुपी का नोट है, तो यहाँ पर वर्ब आएगी इज, है ना, क्योंकि मैं एक 100 रुपी की नोट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा 100 रुपी नोट इज गिवन टू हिम, गिवन टू हिम, उसे दिया गया, है ना। अब इज नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ वॉज आ जाएगा, समझ गए ना, लेकिन सिंगुलर वर्ब भी आएगी, है ना। अब अगर मैं कहूँ कि 100 रुपीज, फोकस ध्यान से सुनना, ठीक है, 100 रुपीज आर गिवन टू हिम। अब बताओ कहाँ एरर है और क्या एरर है। देखो 100 रुपीज के बाद 100 रुपीज क्या है, 100 रुपीज प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि पीछे एस लगा है, 100 रुपीज, तो आर आएगा या इज आएगा, 100 रुपीज के बाद आएगा आर। लेकिन यहाँ पर गिवन है ना भाई, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा वर, वर गिवन टू। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे थे हम। तो ही वॉकड 5 miles, अब जो डिस्टेंस होती है 5 miles, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है, ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होती है, जैसे 5 miles इज ए ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है, या फिर 2 kilometers इज ए
ग्रेट डिस्टेंस, है ना, 2 किलोमीटर्स। तो ही वॉक्ड 5 miles विच इज, ठीक है, हमारा ये वर्ब किसके लिए आया है, 5 miles के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि विच आया है बीच में। विच क्या है, क्या है विच, बताओ क्या है, प्रोनाउन है ना, ठीक है, प्रोनाउन है, और ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसके हिसाब से यहां पर वर्ब आनी चाहिए। आ रहा है ना समझ में। अगर चलो यही ठीक है, फिर और कभी मैं एग्जांपल दूंगा। तो 5 miles के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, वर्ब। तो वर्ब हमारी क्या होगी, इज होगी, ना कि आर। समझ गए, क्योंकि 5 miles जो है वो एक डिस्टेंस है और वो सिंगुलर है। भले ही पीछे एस आया हो, लेकिन 5 miles एक पूरा एक साथ पढ़ेंगे हम सिर्फ माइल्स नहीं देख रहे हैं, 5 miles देख रहे हैं, है ना, पूरे एक साथ देख रहे हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी होती है। अगर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा ना कि 5 किलोमीटर एक 5 किलोमीटर जो है बहुत लंबी दूरियां होती हैं। समझ गए, हिंदी में ही कर लो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 53 छोड़ना है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है हाईलाइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 4 पर। वेन ही डिड नॉट फाइंड, डिड के साथ V1 आएगा, करेक्ट है। वेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। मैंने आपको बताया था कि जब आस्क्ड आ जाएगा ना भाई, कि उसने उसकी वाइफ से पूछा कि कहाँ गया है हमारा कुक, कहाँ गया, ठीक है। तो आस्क्ड के बाद आपका सिंपल सेंटेंस आएगा, ना कि इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो वेयर ही हैड गॉन हो जाएगा, ये आगे पीछे नहीं होगी हेल्पिंग वर्ब वगैरह, सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा, वेयर ही हैड गॉन, हैड प्लस V3, ठीक है। आई बात समझ में। यहीं पर मैं आपको वो रूल भी रिवाइज करवा दूं कि अगर इफ क्लोज में इफ हेड प्लस V3 होगा, तो आगे वाले क्लोज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, ठीक है। रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप खुद से रिवाइज करेंगे, लेकिन कुछ बुरे बच्चे भी होंगे यहाँ पर जो खुद से रिवाइज नहीं करेंगे, तो उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो इफ आई हैड V3, हेड के साथ V3 है ना, यानी टेंस कभी चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। इफ क्लोज में जो टेंस है वही आगे वाले में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है हेड प्लस V3, तो यहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, वुड हैव प्लस V3। समझ गए। अब अगर यहाँ पर इफ आई वर है, ठीक है, अगर इफ क्लोज में इफ आई वर है, तो सबसे पहले तो ये इमेजिनरी सेंटेंस होता है, बताया था मैंने, याद आया, ठीक है। अब जो आगे वाला क्लोज होता है ना, उसमें होता है वुड प्लस V1, होता कि नहीं होता, बताइए जी, होता है, वेरी गुड। तो आई होप कि आप रिवाइज कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऑफिसर बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप मेहनती नहीं हो, तो आप इस जर्नी को यहाँ पर छोड़ सकते हैं और बाकी बच्चे मेरे साथ आगे चल सकते हैं। चलो 55 नंबर, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑन आवर टीम। ऑन आवर टीम क्या होता है, इन आवर टीम होता है भाई, प्रीपोजिशन का एरर है, सिंपल सा। 56 में आ जाओ, एदर माई कलीग और अ पियोन। सबसे पहले तो एदर के साथ और आता है, बिल्कुल करेक्ट है। और भाई नेदर के साथ क्या आता है, नेदर के साथ आता है नॉर। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं, नेदर माई कलीग नॉर माई पियोन इज कमिंग होम विथ मटेरियल। ना तो मेरा कलीग आ रहा है, ना ही मेरा पियोन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि एदर माई कलीग और अ पियोन इज कमिंग। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता, देखो एदर और नेदर और, ठीक है, इनके साथ यूज होता है आपका प्रोक्सिमिटी रूल। प्रोक्सिमिटी रूल, अब प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, यानी आपके पास, ठीक है, पास होना। तो भाई ये कैसे इंप्लीमेंट होगा रूल, रूल ऐसे इंप्लीमेंट होगा कि जो हमारी वर्ब आएगी ना, वो आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। अब पियोन हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, सॉरी, ठीक है ना। तो पियोन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो एदर माई कलीग और अ पियोन इज कमिंग होम। आई बात समझ में, नोट कर लो,
रिवाइज करना भूलने का नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ हज़ारों बार रिपीट होगी। हज़ारों बार तो चलो मतलब बोलने के लिए बोल देते हैं, बट कम से कम 20 या 30 बार रिपीट होगी ये चीज़, ठीक है, PYQs के अंदर ही। और हम ये क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना आप, कि हम ये PYQs कर रहे हैं CDS के, है ना। और अब भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी पैटर्न पे जो पहले भी आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, उनको मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है ना। और जो पैटर्न अब नहीं पूछते उनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। तो आप ध्यान रखना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बी फोकस्ड, ठीक है। सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर आ जाओ, आपको हिमालय की यात्रा करवाते हैं, ठीक है, आ जाओ। जाना है ना सियाचिन में, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी भाई। 58 देखो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, क्योंकि मज़ा उसी में आता है। अब आप सुस्त व्यक्ति की तरह, डल व्यक्ति की तरह बैठे बैठे देखते रहोगे, तब कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। और हाँ, एक और सिनोनिम आया था इस बार CDS 2 2023 में, ऑब्ट्यूज, इसका मतलब था ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का सिनोनिम था, वो था डल, ऑप्शन में दिया था, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज होकर मत बैठे रहो यार, और थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। एक्टिव हो जाओ भाई, और इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। द वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी अर्ज टू समवन, बिल्कुल सही है, अर्ज टू द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, है ना। अर्ज किया उन्होंने, निवेदन किया, जो स्टूडेंट्स विद्रोह कर रहे थे उन पर। क्या किया निवेदन, टूशन, टू के बाद विवन आया है, करेक्ट। टूशन वायलेंस एंड मेंटेन पीस ऑन द कैंपस। ऑन द कैंपस नहीं होता है, इन द कैंपस होता है, ठीक है, इन द कैंपस, कैंपस के अंदर। कैंपस क्या होता है भाई, कैंपस मतलब कि यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, ठीक है, यूनिवर्सिटी का प्रांगण, जैसे हमारे स्कूल में होता था ना, स्कूल कैंपस, जहाँ हम प्रार्थना करते थे, ठीक है। और याद करो वो जोश, जब स्कूल का जो प्रार्थना का जो लीडर होता था, वो बोलता था एक साथ सावधान, और हम कैसे एक साथ बूट मारते थे ज़मीन पर, और एक एक सुर में आवाज़ आती थी सावधान, ठीक है। तो वो जोश फिर से जगाओ यार, और कुछ भी करके करना है अपने को, ठीक है। चलो, when her son got a job she was besides herself। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, नोट कर लेना। देखो, एक तो होता है भाई बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है कि इन एडिशन विथ समथिंग, है ना। जैसे बिसाइड्स मैंगोज परचेज्ड एप्पल्स, यानी बिसाइड्स मैंगोज, मैंगोज के साथ साथ मैंने एप्पल्स भी परचेज किए, ठीक है। यहाँ तो ये तो यूज हो गया बिसाइड्स का। अब आते हैं बिसाइड पर। बिसाइड का मतलब सिंपल सा है भाई, बिसाइड का मतलब ये है कि आप साइड को उठा लो, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है साइड में, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, व्हेन हर सन गॉट ए जॉब शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विथ जॉय। जब उसके बेटे को जॉब मिली ना, तो वह खुशी से, ठीक है, मतलब खुश हो गई वो, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड यानी साथ में, साइड में, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं बिसाइड का, देयर इज अ देयर इज अ आर्मी हेडक्वार्टर बिसाइड एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। यानी वहां एक आर्मी हेडक्वार्टर भी है बिसाइड, साथ में, है ना, साइड में, सॉरी, साइड में, एयरफोर्स स्टेशन के साइड में, समझ गए। बिसाइड का मतलब साइड में, और बिसाइड्स मतलब, समझ गए, कि किसी चीज के साथ और कोई चीज भी ले लेना, बिसाइड्स। चलते हैं आगे, नोट कर लो भाई, नोट कर लो तुरंत, चलो आगे। हियर इज द मैन whom I think very much important वेरी मच इम्पोर्टेंट रूल, जो कि आपका है हु वर्सेस होम,
दोनों ही प्रोनाउन है, आपको पता है, लेकिन कितनी बार एरर पूछेगा यार ये सीडीएस वाला इसमें, ठीक है, पता नहीं कब से पूछ रहा है। अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2008 के हैं ये, 2008-9 के, तब भी पूछा है और अब भी पूछता है। आप सी डी एस 2 का 22 का या फिर सी डी एस फर्स्ट 22 का आप देख उठा देना पेपर, एक क्वेश्चन पक्का है उसमें, मिल जाएगा, ठीक है। तो हियर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, whom और whom, who वाले क्वेश्चंस को एरर स्पॉटिंग में करने का क्या मेथड होता है? देखो सिंपल सा मेथड है, आप गिन लो सब्जेक्ट और वर्ब, गिन लो आप सब्जेक्ट वर्ब। देखो जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। अगर जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब नहीं है, वर्ब या तो ज़्यादा है या कम है, ठीक है, तो आप जो हु है और जो हुम है उसको बदल देते हो। जैसे इसमें देखो, हियर इज द मैन, हियर वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गई, हियर इज द मैन, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। आगे आ जाओ, आई थिंक, आई क्या है? सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आ गई थिंक। आगे क्या है? कमिटेड द क्राइम। बताओ, आई थिंक कमिटेड द क्राइम, कोई दिक्कत है इसमें? एक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है, हियर इज द मैन, आई थिंक कमिटेड द क्राइम, है ना, आई की भी ये आ गई, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब है, तो क्या करना होगा हमें? हु को बदल देना होगा हुम में, सॉरी हु में, किस में बदलना होगा? हु, समझ गए? ठीक है ना। तो हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। और ऐसा भी एक और इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या करो कि, तो मैंने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल नहीं है तब चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे हियर इज द मैन है ना, हियर इज द मैन, हियर के साथ इज आया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आई के साथ थिंक आया है, लेकिन आई के साथ कमिटेड भी आया है, तो कमिटेड एक एक्स्ट्रा वर्ब है ना, एक्स्ट्रा वर्ब है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने हुम को हु में बदला, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, रिवाइंड करके देख लो अच्छे से, है ना। बार बार आएगा ये कंसेप्ट, मैं बार बार बताऊंगा, फार मोर इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, देन एनी अदर कंसेप्ट। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61। वी हैव स्टडीड द टू स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस का मतलब होता है नमूने, ठीक है, मतलब आप नहीं, ठीक है, आप भी हो नमूने बट आप नहीं, यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिमेंस की। स्पेसिमेन यानी किसी चीज़ का नमूना, सैंपल, सैंपल समझते हो ना, नमूना। तो वी हैव स्टडीड द टू स्पेसिमेंस केयरफुली, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव आया है, वी के साथ हैव आया है, स्टडी द टू स्पेसिमेंस केयरफुली, एक्स डिफर्स टू वाई, आ गया ना टू, डिफर्स विथ समथिंग, है ना, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, सॉरी, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, जैसे आई एम डिफरेंट फ्रॉम एनी वन, है ना। डिफर फ्रॉम, जब हम किसी की तुलना करते हैं तो हम डिफर फ्रॉम लगाते हैं, ना कि डिफर टू। डिफर टू तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिफर्स फ्रॉम आएगा यहाँ पर कि एक्स जो है ना, जो सैंपल एक्स है वो सैंपल वाई से अलग है, डिफर फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पर डिफर्स क्यों आया है? क्योंकि सैंपल एक्स क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। चलो आगे, एक और शानदार नाउन का कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, क्या ये सही है या गलत है? देखो ब्रेड एंड बटर आया है, आप कहोगे कि यहाँ पर आर आना चाहिए क्योंकि ब्रेड भी है और बटर भी है, लेकिन आपने देखा है कि ब्रेड और बटर एक साथ होता है ना, जब हम खाते हैं उसको। तो इस सेंटेंस के हिसाब से कि हमें क्या चाहिए, ब्रेड एंड बटर चाहिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है भाई रोटी पानी चाहिए हमें, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर एज ए सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इज ही करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँगा
कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड एट द शॉप। अगर मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, तो क्या ये सही है? हाँ, क्योंकि दुकान पर जो मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे ना, तो यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हमें जो चाहिए वो तो खाने के लिए चाहिए ना, तो ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। हमें ब्रेड एंड बटर चाहिए, ठीक है। रोटी पानी चाहिए, सिंपल देसी भाषा में ये कर लो, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। चले आगे, नोट कर लेना। एक और चीज़ मुझे याद आई थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब दो नाउन को आप एंड से जोड़ रहे हो ना, ठीक है, तो आप दोनों तरफ सेम चीज़ आती है। अगर यहाँ सिंगुलर आया है तो यहाँ भी सिंगुलर। डोर टू डोर, है ना, किसी आप प्रीपोजिशन से अगर दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं तो दोनों ही क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे सेम का मतलब है कि भाई प्लूरल सिंगुलर में है ना, कि जो अगर आगे वाली सिंगुलर है तो पीछे वाली भी सिंगुलर होनी चाहिए। एक और मैं बताऊँ आपको, तो स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। या फिर रीड द सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड, ये होता है क्या? बताओ, सही है क्या गलत है? गलत है भाई, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। आई बात समझ में? काफ़ी कुछ है यार सीखने को, और मैं सिर्फ वही सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है और जो सीडीएस पूछता है, फालतू चीज़ें नहीं, है ना, क्योंकि अथाह समुंदर है इंग्लिश, उसमें से कुछ चीज़ें छांटना आपको तभी आएगा जब आप PYQ सोल्व करेंगे, है ना, और आपको अंदाजा होगा कि कितनी चीज़ें, लगभग हर चीज़ रिपीट होती है, ठीक है। तो हम क्यों पढ़े, फालतू का दिमाग क्यों लगाए, हमें किताबें क्यों खोलनी है जब सारा माल मसाला PYQs में दिया है? तो ठीक है, तो स्मार्ट बनो तभी अफसर बनोगे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। यहां पर आया है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वो खुद के बारे में बताता है। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस जॉब। माई सेल्फ यानी मैंने खुद के लिए ही प्रोनाउन लगाया, आई माई सेल्फ, ठीक है, ठीक है, जब मैं कोई काम कर रहा हूं तो। लेकिन यहां पर है ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहां पर आएगा हिम। क्या आएगा भाई? हिम आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो वो जो है उसकी सिस्टर को उसके साथ ले गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ही हिमसेल्फ कैन डू दिस जॉब, ठीक है, तब ये करेक्ट होगा क्योंकि ही को ही बता रहा हूं मैं हिमसेल्फ से। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे स्पेसिमेंस, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा, और ख्याल रखो, रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। तो राजस्थान की धरती से आपको प्रणाम, खमागणी, जय हिंद।